नमस्कार। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और आप जब हम सफ़र में होते हैं और सीटों का हाल जानते हैं तो कई तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं यहाँ भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ आम आदमी भी हैं। इन सब से हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट ये समझना है कि क्या इस चुनाव में जो जीत के दावे हैं वो कितने मजबूत धरातल पर हैं। उन दावों का वजूद जो है वो दावे जिन पिलर्स पर खड़े हैं वो आखिर हैं कितने मौजूद। सबसे पहले हम मिलेंगे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं जो चुनाव प्रचार के सिलसिले में यहाँ पर हमसे मिले हैं। हम इनसे पहले बातचीत करेंगे। आप नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे जी। शुभ नाम? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह जी हैं, नगर अध्यक्ष हैं और अभी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है इस बार। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मोदी जी का इतना विकास हुआ है और इतना योजना आई है कि लोगों के जन जन में और सबसे ज्यादा 100 का 100% महिला या प्रत्येक घर में बोल रही है कि मोदी जी को अलावे हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। इसलिए कि उन्होंने हमको जो है पेंशन 400 से 1100 कर दिया है। ठीक, फिर हमको 10,000 रुपया प्रत्येक अकाउंट में भेज दिया है। अनाज मोदी जी के द्वारा मिल रहा, तो सब चीज जब मोदी जी के द्वारा मिल रहा, इतना बढ़िया सरकार को हम वोट नहीं देके फिर कहाँ जाएंगे। मोदी और नीतीश का लहर चल रहा है, जो भी व्यक्ति है वो। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है ना, आपके जो स्थानीय विधायक हैं क्या उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे? नहीं, विधायक जी तो बहुत ही सोबर और सरल विचारधारा के हैं और कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में या कुछ अपना व्यक्तिगत ख्वाहिश में भले ये इस रंग की बात है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ सुनने के लिए हम लोग को तो नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग अलग अलग डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाते हैं। क्या आप लोगों को सहज लगता है? लोग आप लोग उससे सवाल नहीं करते कि हमारा ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों की शिकायत है कि ये काम नहीं हुआ। कुछ शिकायतें आती हैं, स्वाभाविक है। 100% काम तो कभी नहीं हो सकता। वो काम जो आने वाले समय में होना है वो होगा। लोग समझदार होते हैं और समझते कि नहीं, आप जो वादा कर रहे हैं वो आगे निभाएंगे। चलिए, आप पार्टी से तो नहीं हैं? नहीं, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है, बताइए। मोदी जी के भक्त हैं। आप भी मोदी जी के भक्त हैं। बचपन से आज तक मोदी जी को देखते आए हैं। मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं। अरे, लोग तो कहते हैं कि जेनजी का समय आ गया। किसका समय? जेनजी तो जेनजी तो मोदी जी हमारे लिए वरदान है। इसमें जेनजी का क्या? उससे पहले जो था वो हम अपने पापा से, चाचा से, दादा से सब सुने हैं। जंगल राज का सब कहानी सुने हैं। और आज का समय देखिए, जब से होश संभाले हैं तब से इतना डेवलपमेंट देखे हैं। और पापा, दादाजी, चाचा लोग से पूछते हैं तो वो लोग उस समय का बता दे तो हम लोग डर जाते हैं। तो उन लोग का क्या हाल हुआ होगा? अच्छा, यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप क्या कहें? आइए, आप लोगों से आइए कुछ बारे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम श्रुति कमल है। श्रुति, क्या बीजेपी के लिए वाकई यहाँ पे कुछ ज्यादा माहौल है या आपको लगता है कि दूसरे वाले ज्यादा अच्छा काम है? पूरे इंडिया में बीजेपी का ये माहौल है। जहाँ देखिए कमल ही खिला हुआ है और आगे भी कमल ही खिलेगा। तो सारे स्टेट्स में, हम लोग के 20 स्टेट्स है, 20 स्टेट्स में कमल ही खिलेंगे आगे। गलती से भाजपा के इलाके में तो नहीं आ गए? जी नहीं। ये जो आए हुए थे मोमोज खाने के लिए आए थे। अच्छा, ठीक है। मोदी जी के फैन है, लेकिन नीतीश कुमार के काम को लेकर आप देख रहे हैं बहुत तरह के रील्स चलते हैं जी। नीतीश कुमार इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं या तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप लोग उनके प्रति अट्रैक्ट क्यों नहीं हो? जी, मैं तेजस्वी यादव से उतनी ज्यादा मोटिवेट नहीं हूँ। मतलब वो बस लगता है बातें हाँ फड़े हैं। मतलब उनके बातों में मुझे सच्चाई नजर नहीं आती है। वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। तो आजकल लोग पढ़े लिखे ज्यादा नेताओं को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश वो रूल करे, ना कि ऐसे जो कम पढ़े लिखे हो। अच्छा, ये ओवरऑल जो यूथ है
जी उसको लेकर कहा जाता है कि यूथ, अब नीतीश कुमार ओल्ड एज हो गए, यूथ को चाहिए कुछ नई पसंद, एक नई पार्टी भी आई है जन स्वराज के नाम से, तो आप लोग उनके बारे में कभी सोचते नहीं कि क्या उनको भी सोचना चाहिए? जी नहीं, उनका तो उतना चलन नहीं है। मैं चाहूंगी अगर यूथ में ही अगर कोई आए मिनिस्टर तो वो चिराग पासवान आए, उनसे ज्यादा लोग मोटिवेट है क्योंकि उनके फादर भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर के अंदर रह चुके हैं, तो चिराग पासवान मेरे ख्याल से ठीक है, वो यूथ मिनिस्टर के लिए ठीक है। वो अभी नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान। जी। भाजपा में कोई भी आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिखता है बिहार में? अगर अभी बात करें उप मुख्यमंत्री का, जो कि हम लोग के सम्राट चौधरी है शायद, तो वो इसके लिए ठीक है। चिराग पासवान से पहले उनका प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट में है, तो वो ठीक है। चलिए, आपको क्या लगता है? आप तो मैच्योर हूँ अररिया डिस्ट्रिक्ट से। हाँ हाँ, मैं संडे था, मैं अपना इंटरटेन करने के लिए KFC आया हुआ हूँ, और सोचिए कि मैं उस दिन नहीं आता था जबकि आने में 2 घंटा लगता था, इतनी रोड खराब थी। अभी 15 से 20 मिनट में हम अररिया पहुँच जाएंगे। 20 मिनट में अररिया पहुंच? जी हाँ। और कभी भी 7 बजे 8 बजे जब इच्छा होता है, फैमिली को इच्छा होता है कि चलो घूम के आना है, तो पूर्णिया बगल में है, यहाँ आ जाता हूँ। हमारे मोदी जी से आगे कोई ना आएगा, ना हम लोग पब्लिक आने देंगे। हमारा फूल ही खिलेगा और बीजेपी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं विधायक जिससे थोड़ी नाराजगी है। नहीं तो मैं तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं हूँ, मैं तो अररिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारे विधायक जी जो है पहले कोई और थे, इस बार कुछ नए क्या लिस्ट में आए हुए हैं, नए चेहरा आए हुए हैं। हमारे नीतीश कुमार को लगे होंगे कि इस चेहरे में कुछ दम है, तो ऑटोमेटिक है, हम लोग कोई भी कैंडिडेट को खड़ा कर देगा तो हम तो ऊपर को ही देख करके वोट देते हैं। चलिए, और पीछे आप लोग किसके पक्ष में हैं? बीजेपी। आप भी बीजेपी? हाँ बीजेपी, हम अररिया से हैं। हाँ बीजेपी जीतेंगे, जंगल राज नहीं चाहिए। ये ना बोल देते हैं, बीजेपी सरकार को वोट देना ही जरूरत है। आप तो बीजेपी के कैडर से भी ज्यादा बड़े कैडर। सुनिए एक बात बताते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कचरा नहीं उठता हम लोग का। नगर निगम जाकर देख लीजिए, घर बस्ती इतना दिन से 1 महीना से कचरा रखल है, तब भी उसको बीजेपी को जिताना है। तब पर भी जिताना है। अब टोटो चलाते हैं मेहनत करके, इतना मेहनत करते हैं तैयो नहीं होता है पैसा, और इसके बाद भी बीजेपी को वोट देना है। तैयो देना है, क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ गोलगप्पा है, और आजकल ये सब बड़ा गोलगप्पा जो आप बेच रहे हैं, आजकल इसको बड़ा लोग मजाक बनाते हैं कि कोई रोजगार है, पकोड़ा, समोसा, गोलगप्पा। आपको क्या लगता है, रोजगार है कि नहीं है? रोजगार तो अपना है ना, मगर मोदी जी तो पकौड़ा बेचवाने का रोजगार कर दिया ना सबको। अच्छा, तो ये रोजगार ठीक लगता है आपको? ये रोजगार तो है अपना। हाँ, चलिए। आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? नौकरी नहीं मिलेगा तो यही ना करेगा। तो आपको लगता है बीजेपी से कुछ भला होगा आगे? बीजेपी क्या भला करा है? कुछ नहीं किया अभी तक तो नहीं नजर आया हमको। अच्छा, और तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि नहीं है, बताइए। हाँ, उससे उम्मीद है, वो तो उम्मीद 100% है तेजस्वी जी से। तेजस्वी क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? वो करेंगे ही ना, जब जीतेंगे तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ा है। उम्मीद है। आप लोग को क्या लगता है? इसको साइड कर। नहीं, गोलगप्पा आपका। बोलिए सर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तेजस्वी से ज्यादा उम्मीद है या जो नीतीश सरकार कर रही है वही ठीक है? वो तो सर रिजल्ट बताएगा कि पूर्णिया की जनता क्या चाहती है। उम्मीद किससे ज्यादा है? उम्मीद इसका ऐसे तो कुछ पर्टिकुलर भी डिसाइड नहीं है कि उम्मीद, जैसे यहाँ पे आरजेडी के तरफ से है जो उम्मीदवार, कांग्रेस से हैं जितेंद्र है, उनका कार्य अच्छा है, काफी ज्यादा पूर्णिया में कार्य दिख रहा है। जो रोड वोड हुआ है, जितेंद्र जो सर है वो काम किए है पूर्णिया में, तो उम्मीद तो है उन्हीं का। पर जैसे गठबंधन का सरकार आता है, वो एक समस्या है कि मेजोरिटी में किसी का सरकार नहीं आता है, जिस वजह से क्लियर डिसीजन नहीं हो पाता है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता होगा तो
तो वो पर्टिकुलर अलग अलग मतभेद के कारण नहीं हो पाता होगा। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं। अच्छा, उनसे बात हो गई है शायद ना? आइए आइए, आप तो जनसुराज से जुड़े हुए हैं जी। जनसुराज को लोग पहचान रहे हैं कि नहीं? जीतने हारने की बात बाद में हम करेंगे। लोग पहचान रहे हैं ठीक से जनसुराज को? जनस्वराज एक ऐसा पार्टी है, नई पार्टी है। इनका संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू उदय सिंह हैं। प्रत्याशी के रूप में बाबू संतोष कुमार सिंह नवरत्न का है और योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। नहीं, हम दूसरी बात पूछ रहे हैं। लोग आप लोग को पहचानते हैं कि हाँ? काफी रूप में हिंदू और मुसलमान में नेतृत्व परिवर्तन चाह रहा है। जो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो किसी भी कीमत में, तो जितेंद्र यादव का क्यों ना दे, आपको क्यों दे? कैंडिडेट हर पार्टी का होता है तैयार और कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है। कोई भी मतदान केंद्र से लेकर के जनताओं की अदालत में आवाज उठाने वाले जो होते हैं कार्यकर्ता, उन पर डिपेंड। किस नंबर पे आप 1 2 3 दौड़ में कौन कौन है? देखिए, पूर्णिया में 3 पार्टी जो है अभी सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और जनस्वराज। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जनस्वराज, राष्ट्रीय जनता दल, हाँ। 2 नंबर पे और 1 नंबर पे बीजेपी। हाँ यही है? हाँ, 1 नंबर पर बीजेपी नहीं है, ओहो। जनस्वराज नहीं, अभी राजद का भी बोलबाला है। झूठ मैं नहीं बोलूंगा। सेकंड पोजीशन आपको यही दोनों में कंटेस्ट रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल में और जनस्वराज में। राष्ट्रीय जनता दल और जनस्वराज, हाँ, यही मुकाबला। यही में विशाल कंटेस्ट होगा। और बीजेपी कहीं नहीं है? बीजेपी है, मार्केट अभी चल रहा है और आज तारीख 2 है ना, आपको 8 तारीख को बुझा जाएगा जो कि हाँ कौन पार्टी ऐसे हैं जो कि कर्मठ, सुजोग और मेधावी काम करने वाले, उसको जनता चुनेगा। कहा 3 नंबर पे बीजेपी है या 2 नंबर पे या 1 नंबर? मैं तो यहाँ जो कई दिनों से देख रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस टक्कर बीजेपी से ही है। कांग्रेस और बीजेपी टक्कर है। खेमका जी का अंडर के विरोध जरूर है, पर वर्तमान विधायक है इसलिए उनका विरोध है। मैं भी मारवाड़ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ भी मारवाड़ी को काफी वोट है और वो भी मारवाड़ी है, बीजेपी कैंडिडेट भी। तो मुझे ये लगता है इस बार यहाँ परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। सुन ऐसा ही रहे हैं कि परिवर्तन की आहट सुन रहे हैं अभी यहाँ पर। हाँ, पूर्णिया में ये काफी रूप में आहट है। अच्छा, परिवर्तन के खेमका जी से नाराजगी ज्यादा है? खेमका जी से नाराजगी ज्यादा है या मोदी जी से नाराजगी? खेमका जी से नाराज, व्यक्तिगत यहाँ मोदी जी से नाराजगी नहीं है, खेमका जी से नाराज है। नो डाउट केंद्र सरकार अच्छे काम किए, अच्छी योजना लाए हैं, लेकिन खेमका जी से जरूर नाराजगी है लोगों की। और मुझे इस बार ये लगता है, यहाँ का जो माहौल देख के मैं कई लोगों से मिला भी हूँ, ये लगता है कि इस बार यहाँ परिवर्तन होगा। और मैं इसके साथ साथ पूर्णिया के अभी आज मैं अमोर विधानसभा भी गया था, वहाँ भी मैं 2 दिन रुका, तो वहाँ का भी मैंने काफी नजारा देखा। मेरी वहाँ कई जानकार है, तो वहाँ भी जो MIM का जो कैंडिडेट है, जो पूरा जोर दमखम लगा चुका है, ओवैसी वहाँ मीटिंग कर चुका है और अभी भी ओवैसी वही है।
ठीक है। इस बार वहाँ भी जो पूर्व मंत्री हैं जलील मस्तान साहब, हाँ। वो निश्चित रूप से जीतेंगे। और इस बार मजलिस की एक भी सीट मेरे को नहीं लगती कि यहाँ आएगी कोई। वहाँ भी महागठबंधन के लोग, महागठबंधन की। अच्छा, आप लोग अलग अलग सीटों पे सर्वे करते हैं? हाँ, हम तो उसी हिसाब से आ रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है सीमांचल में कुछ परिवर्तन है, जो पिछली बार था ना उससे काफी परिवर्तन है। किस एजेंसी के लिए सर्वे कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं ये सर्वे करते हैं। मैं मारवाड़ी बिजनेसमैन हूँ, मेरे यहाँ काफी रिश्तेदार है मारवाड़ियों में, मेरे भी मिलने वाले यहाँ रिश्तेदार यहाँ काफी रहते हैं, पूर्णिया में रहते हैं, और वहाँ मेरे दोस्त हैं वहाँ आमेर में। तो मैं सर्वे करने नहीं आया हूँ, मेरी रिश्तेदारी है, मैं कुछ और काम से आया हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से यहाँ हूँ, इसलिए चुनाव की समय चल रहा है और लोगों से चर्चा हो रही है, उसी हिसाब से सर्वे से ले रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों के विचार जानकर अच्छा लगा। कुछ लोग और हैं, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल सही। बातचीत कर रहे हैं, पूर्णिया की सड़कों पर जान रहे हैं चुनाव का हाल क्या है, किस कैंडिडेट के पक्ष में हवा है और किस कैंडिडेट के पक्ष में हवा बन सकती है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सब पूर्णिया से हैं, पूर्णिया के वोटर हैं? जी जी। क्या माहौल है यहाँ पे? लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे थोड़ी नाराजगी है, खेमका जी के लिए थोड़ी मुश्किल है, क्या ये सच्चाई है? नाराजगी एज सच मैं तो नहीं कह सकता, बट ये है कि खेमका जी एनडीए के कैंडिडेट होने की वजह से उनको मतलब कुछ मतलब बेनिफिट तो मिलता है। अदरवाइज उनका जो मतलब जनसंपर्क या लोगों से जो कनेक्शन होना चाहिए ना, वो नहीं है उतना। तो ये तो है, नाराजगी इतनी तो है। बट एनडीए का जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक मतलब फिक्स्ड मतलब जो वोट बैंक है ना, वो अपनी जगह है, तो उसकी वजह से खेमका जी को लाभ हो सकता है। अदरवाइज कांटे का संघर्ष तो है, क्योंकि मतलब क्या है ना कि ये जो जितेंद्र जी खड़े हुए हैं मतलब कांग्रेस पार्टी से, उनको पप्पू यादव का सपोर्ट है। पप्पू यादव काफी मतलब लोकप्रिय है और जनप्रिय हैं, तो उनकी बातों को लोग मतलब तरजीह देते हैं। तो उस लिहाज से कहते हैं मतलब जितेंद्र कुमार जी का मतलब थोड़ा सा मतलब ये होता है। अदरवाइज खेमका जी मुझे लगता है मतलब बिहार में चूंकि मतलब लोगों को शासन मतलब कायदे का चाहिए, शासन और प्रशासन, तो उस लिहाज से मतलब क्या कहते हैं खेमका जी को लोग वोट देंगे, मेरा मानना है, ये मेरा निजी मत है। और ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं, अभी जो मतलब जो भी है मोदी जी का और एनडीए का जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन, उन लोगों का मतलब क्या कहते हैं सबसे बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज, यू नो। तो मतलब पूर्णिया में तो हम लोग यही समझते हैं, यहाँ कम्युनल हार्मनी तो मतलब क्या कहते हैं कहने की बात नहीं है कि मतलब सबसे अच्छी है। कभी भी कोई जातिवाद या कोई संप्रदायवाद ऐसी कोई बात नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मतलब अभी जो मतलब माहौल है ना, उसमें मतलब क्या कहते हैं एनडीए का बेहतर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, अलग अलग टेस्ट भी है यहाँ पे, हम लोग जरा टेस्ट की भी चर्चा करते हैं। थैंक्स बातचीत करने के लिए। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खाने पीने की चीजें हैं, और अगर हम ये हटा दें इसमें से जो धूम्रपान वाली जगह से थोड़ा बचकर हम चलें, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग धूम्रपान के किसी भी तरह से आदी हो जाएं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या बेहतर मिलता है पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ ये सिर्फ मोमोज का सेंटर है, तो इन्हीं से पूछते हैं किस तरह का मोमोज लगाते हैं ये। मोमोज में क्या क्या मोमोज आप लोग बेचते हैं? हम वेज और चिकन। कुछ लोग इसको अलग अलग तरह से बनाते हैं, फ्राई करते हैं, मोमोज फ्राई, मोमोज चिली फ्राई। यहाँ के लोगों को क्या पसंद है, सिंपल मोमोज या? सिंपल भी है, फ्राई भी पसंद है, कुरकुरे भी पसंद है, चिल्ली भी पसंद है। अच्छा, चलिए अब बातचीत करते हैं। आप लोग चुनाव में इंटरेस्ट रखती हैं? चुनाव के बारे में
चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पर तो ये पूरा इलाका जो है आप कह सकते हैं बहुत चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं और मॉल है। यहाँ लोग जो आते हैं वो आमतौर पर देखने में आपको लग गया होगा कि ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोगों की जगह है, और इसलिए शुरुआत में जो लोग मिले वो पूरी तरह से भाजपा समर्थित थे। लेकिन एक अंतर आप महसूस करेंगे कि वो जो गोलगप्पा खाने वाला है वो बीजेपी की बातें कर रहा है और गोलगप्पा खिलाने वाला वो राजद की बातें कर रहा है। कह रहे नहीं अभी क्या है यहाँ माहौल चुनाव का? हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए सरकार के साथ बहुत खुश हैं हम लोग। नीतीश के राज में अभी 10-11 बजे रात में हम लोग रोड पर घूम सकते हैं, और आरजेडी का जंगल राज हम लोग देखे हुए जो रात में नहीं निकल पाते थे, इसीलिए हम लोग ये जंगल राज का भूत अभी भी आरजेडी से बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल अभी भी है। क्या आप लोगों को डर लगता है कि फिर वापस होगा तो ऐसा ही हो जाएगा? बिल्कुल सर, वही राज आ जाएगा फिर से, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए सरकार के साथ है। चलिए, तो जंगल राज का भूत अभी भी चिपटा हुआ है राजद से, और वो तब तक चिपटा रहेगा जब तक उसकी यादें लेकर जो लोग मौजूद हैं वो यहाँ पर वोटर्स के रूप में मौजूद रहेंगे। सरकार सर अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने घर के नहीं तो बिहार के जनता के क्या संभाल पाएंगे? भी एक इशू है। ये जानकारी मिली है कि तेज प्रताप के इलाके में तेजस्वी प्रचार करने गए हैं, तो ये बहुत अहम चुनाव है इस दृष्टि से कि अगर इस बार के चुनाव में राजद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होगा, और सवाल खड़ा करने वालों में, उंगली उठाने वालों में शायद उनके भाई भी हों, तेज प्रताप। क्योंकि अगर पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस था वो इस बार के परफॉर्मेंस में झलकता नहीं, अगर नहीं झलका तो निश्चित रूप से उसका आप एक रिएक्शन देखेंगे, और वो परिवार के अंदर ही होगा। जो फर्स्ट फैमिली है राजद की, शायद उसके अंदर ही होगा। इस बीच गहमा गहमी आप देख सकते हैं, सड़क पर चुनाव प्रचार की गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे दौड़ रहे हैं, और आप अगर इस रात के 9-9:15 बजे या आप पूर्णिया की सड़कों पर ये रौनक देख रहे हैं तो इसका एक क्रेडिट आपको मौजूदा सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिया उस दौर में भी मेरा आना जाना हुआ है जब इस समय पूरी तरह से सन्नाटा हो जाया करता था, या एक माहौल जरूर था जिससे डर लगता था। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव यहाँ के सांसद हैं, और पप्पू यादव का जो बैकग्राउंड है सभी जानते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में। वो उसी दौर के और उसी पौध से निकले हुए हैं जिस पौध के किसी हिस्से में वो डर, वो भय और वो दबंगता वाली बात हुआ करती थी। तो वो यहाँ के सांसद हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मामला एक तरफा है या हो जाएगा। ये ठीक है कि जो लोग जंगल राज को नहीं भुला पाए हैं उनके लिए ये मुश्किल होगी कि वो राजद को वोट दें, लेकिन और नीतीश कुमार के पक्ष में ये है कि अगर अब भी वो इस समय भी अगर सड़कें उसी तरह से चल रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां इसी तरह से चल रही हैं, लोग इस तरह से दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके खाते में जाता है क्रेडिट, और इसी का लाभ उनको फिर मिलेगा। लेकिन विजय खेमकर जिसके बारे में जो विधायक हैं उनके बारे में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी लोगों से आपने सुना ही। उनका कहना है कि वो सिर्फ फिर जो है उनको सिर्फ एनडीए फोल्डर का होने की वजह से, यानी बीजेपी का होने की वजह से ही लाभ मिलेगा। तो और भी लोगों से हमारी बातचीत करने की इच्छा है, अगर कुछ लोग उपस्थित हो जाएं और
उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सड़क का आनंद ले सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं पीछे की सड़क कितनी खूबसूरत आपको रात में दिख रही है पूर्णिया में। ये चौड़ी सड़कें कभी इसकी कल्पना शायद ना की गई होगी। तो पूर्णिया की इन्हीं सड़कों से हम आपसे इजाजत लेंगे। आज की रात फिर किसी स्थल से, किसी जगह से हम आपको बताएंगे कि चुनाव बिहार में किस तरह से चल रहा है। हर पार्टी का लेखा जोखा होगा, लोगों से बातचीत होगी और समझने की कोशिश होगी कि कौन क्यों जीतेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।